सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिनंदन है, सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी एक बड़ी सी कविता पिता की सीख 119 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं। आज मैं 120वां भाग लेकर के आपके सामने आया हूँ। कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है और कविता में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है कि अपने पूज्य पिताजी से विरासत में मैंने किन किन गुणों को, किन किन शिक्षाओं को प्राप्त किया है। कविता बिल्कुल सच्चे घटनाओं पर आधारित है। इस कविता में कही गई प्रत्येक बात कभी ना कभी किसी न किसी संदर्भ में मेरे पिताजी द्वारा मुझे कही गई है। इसलिए शब्द उनके चाहे कुछ भी रहे हो, संदर्भ उनका कुछ भी रहा हो, प्रसंग कुछ भी रहा हो, लेकिन ये बातें मेरे और मेरे पिता के बीच में अवश्य हुई है। चूँकि मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है इस कविता को, तो इसलिए कविता मेरी सर्वप्रिय कविता है। मेरी और मेरे पिताजी के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत आपसी समझ बूझ थी। मित्रों, जब भी मैं इस कविता को लिखता हूँ अपने पिताजी को अपने आसपास महसूस करता हूँ। ऐसा मुझे आभास होता है कि जैसे मेरे पिताजी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जैसे मेरे पिताजी मुझे प्रेरित कर रहे हैं कविता को और आगे बढ़ाने के लिए। यही कारण है कि जब इस कविता को लिखना शुरू किया था केवल 6 बंद थे। आज इसके 138 भाग लिखे जा चुके, 119 भाग प्रसारित हो चुके, 120वां भाग मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करें और जीत ले जग। श्रम किया बेकार जग में, यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। प्रस्तुत है पिता की सीख भाग 120। हमने सीखा है पिता से, 2 बर्तन जहाँ आवाज़ होगी। मेरे पिताजी कहते थे कि जहाँ भी 2 बर्तन होंगे वहाँ उन बर्तनों के टकराने की आवाज़ ज़रूर होगी। ऐसा परिवार के संदर्भ में भी कहते थे कि जब परिवार में कई प्राणी हैं तो निश्चित रूप से उनके बीच में उनके कहीं ना कहीं विरोधाभास अवश्य होगा। हमने सीखा है पिता से, 2 बर्तन जहाँ आवाज़ होगी। चाहे हो परलोक की पर, 2 नारी हैं तो बात होगी। मेरे पिताजी कहते थे महिलाएं चाहे इस लोक की और उस लोक की 2 ला करके बैठा दो आप, वो दोनों बहुत जल्दी अपने आप में इंटीमेट हो जाती है। उनके बीच में बातें होती हैं, रिश्तेदारियाँ निकल आती हैं और वो कुछ ही देर में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाती है। इसलिए चाहे हो परलोक की पर, 2 नारी हैं तो बात होगी। समाज के विघटन का असली मूल कारण जाति होगी। मेरे पिताजी कहते थे कि भविष्य में चल करके जाति पाति इतना बढ़ जाएगी कि समाज का विघटन हो जाएगा। आज हम उस पिता के द्वारा कही गई उस जो उनका एक तरह से भविष्यवाणी थी उसको हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं। समाज के विघटन का असली मूल कारण जात होगी। जाति पाति ना अगर हो, मेरे पिताजी कहते थे जात पात ना हो तो समाज समाज रहता है। जाति पाति ना अगर हो, समाज ढह पाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता आपको कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताना। अच्छी लगी कविता को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।